हेलो स्टूडेंट, शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान। तो क्लास में केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम, एनर्जेटिक्स। तो उसका दूसरा लेक्चर है। तो उस लेक्चर का नाम क्या है? सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये पढ़ने से पहले ना मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वैसे ही एक जनरल बात पूछ रहा हूँ कि आप में से किसी को चाय बनाना आती है? क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कहा चलो आपसे पूछ लूँ कि आपको चाय बनाना आती भी है कि नहीं। बहरहाल अगर नहीं आती तो आप सीख लें यार, बड़ी अच्छी चीज़ है ये। बनाना सीख लें और खुद भी पिएं और अपने साथ वालों को भी पिलाएं। पर अगर आप जब चाय बनाए ना, उसकी थोड़ी सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, उसकी रेसिपी ये है, अगर आपको नहीं आती तो उसके लिए उसकी रेसिपी ये है कि आपको ना एक बीकर लेना है। चलें, टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर मैं एक बात करूं कि आपको एक केटल लेनी है। ठीक है, केटल या भगोना, कोई आप कह लें, छोटा सा पतीला सा जिसमें चाय बनती है। ये मैंने बनाई है, मेरे पास एक केटल है। ठीक है, एरो उठा रहा हूँ। ये मेरे पास केटल है। इसके अंदर ना मैं काम करता हूँ, इसके अंदर ना डाल देता हूँ मिल्क या फिर वाटर। ठीक है, इसके अंदर मैंने ऐड किया क्या? मिल्क। फिर मैं काम करता हूँ, इसके अंदर एक चीज और डालता हूँ। सो हम कहूंगा मैं कि टी पाउडर। ठीक है, टी पाउडर पत्ती जिसको हम कहते हैं। ओके, ये भी आप डाल दें। फिर इसके अंदर हम शुगर ऐड करते हैं। चलो जी। लेकिन नीचे से हम एक काम और करते हैं, हम आग लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, चूल्हा हम ऑन कर देते हैं जिससे हमारी आग निकलेगी। ठीक है, फायर लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो आपने मुझसे रेसिपी सीख ली है चाय बनाने की। ठीक, केमिस्ट्री तो सीखते रहेंगे लेकिन थोड़ी रेसिपी तो सीख ले यार, कोई नई चीज की। कि आपने केटल लिया है, केटल के अंदर आपने पत्ती डाली है, दूध डाला है, पानी भी ऐड करना है तो कर लें। शुगर भी ऐड किया है और नीचे से आपने चूल्हा ऑन कर दिया जिससे आपको केटल के अंदर आग फराहम होगी उससे। ओके, रेसिपी आपने सीख ली। चलिए अब आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि जो जो चीजें हमने इस केटल के अंदर डाली हैं, जैसे कि पत्ती हो गई, शुगर हो गई, मिल्क हो गया। ठीक है, जो जो चीजें हमने केटल के अंदर डाली हैं चाय बनाने के लिए, ये सारी की सारी चीजें, इसको हम बोलेंगे सिस्टम। है ना मजे की बात? ओके। लेकिन इसके बाहर, इसके बाहर जो यहाँ पर चूल्हा है, यहाँ पर ना, ये आप खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर ना आप खड़े हैं जिसने चूल्हा जलाया और सारा प्रोसेस किया। ये आप हो गए। और आप खड़े हुए कहाँ पर हैं? किचन के अंदर खड़े हुए हैं। तो किचन हो गया। आपके आसपास और भी चीजें पड़ी हुई होंगी। ठीक है, लाइट्स लगी हुई हैं, आपकी सीलिंग है, छत है, दरवाजे हैं किचन के। ये सारी कुछ चीजें जो कि जो कि सिस्टम से बाहर है, जो कि सिस्टम से बाहर है। अब सिस्टम के अंदर पता है क्या क्या चीजें हैं? ये पत्ती है, ये दूध है, शुगर है, पानी है। ये सब कुछ चीजें सिस्टम के अंदर हैं। ये सिस्टम है। ठीक है, जो चीजें केटल के अंदर है वो सिस्टम है। और केटल से बाहर जो चीजें हैं, आप खुद हो गए। ठीक है, चूल्हा हो गया, या फिर दरवाजे हो गए किचन के, किचन पे लाइटें लगी हैं वो हो गया। ये सारा कुछ है सराउंडिंग। लो जी, आपने एक तीर से दो शिकार कर लिए। वो कैसे? आपने यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग भी समझ लिया, और साथ साथ आपने यहाँ पर चाय बनाने का तरीका भी सीख लिया। चलो जी, अब ये लेक्चर खत्म करते हैं। नहीं, बल्कि ऐसा काम नहीं करेंगे, हम लेक्चर खत्म ही करेंगे। मजीद बातें जो है ना यहाँ पर हम सीख लेते हैं। तो कुछ बातें और भी हैं जो कि बुक में लिखी हुई हैं, लेकिन बहुत ही कोई आसान सी बातें लिखी हुई हैं। जो बेसिक बात थी, बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी में ऑल्सो बी कॉल्ड अ सिस्टम। तो कोई भी हम केमिस्ट्री में अगर हम किसी भी तरह का फिजिकल चेंज ऑब्जर्व कर रहे हो, या लिक्विड का कन्वर्ट होना इन द फॉर्म ऑफ गैसियस फॉर्म, ये फिजिकल चेंज हो गया। या फिर हम केमिकल चेंज ऑब्जर्व कर रहे हो, लकड़ी को हमने आग लगाई है, लकड़ी एक सॉलिड थी, उसको आग लगी है, तो उससे उसने रिएक्ट किया, लकड़ी ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ जिससे उसको आग लगी है, और फिर उससे वो कन्वर्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। ठीक है ना? तो ये सारा कुछ जो है ना, इसको हम कहेंगे ये सिस्टम है। द केमिकल रिएक्शन इंक्लूड्स रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट एंड सॉल्वेंट्स। ये चार चीजें हैं, ऐसी चीजें जो जिसके अंदर रिएक्टेंट्स भी हों, प्रोडक्ट्स भी हों, कैटलिस्ट भी हों, सॉल्वेंट्स भी हों, एंड एनीथिंग एल्स, और कुछ और भी हो सकता है, विच इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द रिएक्शन। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन समझने के लिए। सिस्टम को समझने, सिस्टम के अंदर जो है ना, चार चीजें होती हैं, ये वाली ये और ये, और कुछ और भी हो सकता है वो कह रहा है। ठीक है, तो ये हम समझते हैं किसको? सिस्टम को। मिसाल के तौर पे अगर हम एक बात करें, अगर ना हम घर में ही ना, किसी की बर्थडे है तो बाहर से अगर कुछ केक लाने की बजाय हम घर में बना लें, तो घर में ना हमें केक बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसे कि हमें आटा चाहिए, शुगर चाहिए, अंडे चाहिए, बेकिंग पाउडर चाहिए, मक्खन चाहिए। ये सारी कुछ है ना, इन चीजों को अगर हम मिलाएंगे तो ये सब कुछ जो है ना, एक कहेंगे हम रिएक्टेंट है। इन सबको अब मिक्सअप करेंगे, मिलाएंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी जिसको हम कह रहे हैं केक बन जाएगा। ठीक है, सब चीजें हम मिलाएंगे, वो रिएक्टेंट्स हैं। आटा हो गया, शुगर हो गई, बटर हो गया, ये चीजें हम इकट्ठी कर रहे हैं, ये सब कुछ रिएक्टेंट्स है। तो रिएक्टेंट्स को इकट्ठा करते हैं
फिर उससे क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझ लिया आपने। कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट क्या होगा, जो अगर हम ये चीजें मिक्स करने के बाद अगर हम रखेंगे इसको ओवन के अंदर, ठीक है, तो वो ओवन क्या करेगा, उसको हीट फराम करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा। तो हीट, कैटलिस्ट एक्चुअली होता ये है, एक ऐसी चीज है जो कि रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो नहीं कर रही, लेकिन रिएक्शन को बूस्ट अप कर रही है। ठीक है, केक अनटिल एंड अनलेस नहीं बन पाएगा जब तक हम कैटलिस्ट यानी कि आग नहीं फराम करेंगे इन चीजों को। ठीक है, और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट्स ये होगा, अगर हमने जो रिएक्टेंट्स की बात की है ना, सारा कुछ आटा चीनी अंडे, अगर हम इसको मिल्क के अंदर मिक्सअप करेंगे, ठीक है, तो मिल्क रोल प्ले करेगा एज अ सॉल्वेंट। तो रिएक्टेंट भी हो गए, सॉल्वेंट भी हो गया, कैटलिस्ट जो कि आग है, ओवन फराम करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा एक्चुअली। ठीक है, और प्रोडक्ट फिर क्या बनेगा, केक बनेगा। तो ये आपने समझ लिया कि एक सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, और सिस्टम को हमने समझ लिया रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको चाय बनाने का तरीका भी सिखा दिया और केक बनाने का तरीका भी सिखा दिया, और साथ साथ हमने सिस्टम भी समझ लिया और साथ साथ इसके सराउंडिंग भी समझ लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग एल्स विच डज नॉट फॉल इन दिस सिस्टम, कुछ और चीजें जो कि सिस्टम के अंदर फॉल नहीं करती। ठीक है, सिस्टम में क्या कुछ इंक्लूड था, रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट था, कैटलिस्ट था, सॉल्वेंट था। ठीक है, जो चीजें इसके अंदर फॉल नहीं करती, इनके अंदर नहीं आती, उनको हम बोलते हैं कि वो है सराउंडिंग। इतनी सी बात है। जिस चीज को हम मेनली फोकस कर रहे हैं वो सिस्टम है, और उस चीज से बाहर जो भी कुछ है वो सराउंडिंग है। पानी गर्म कर रहे हैं, तो पानी क्या है, पानी सिस्टम है, और पानी के बाहर जो भी चीजें हैं, आप खुद हो गए, आपका किचन हो गया, ये सब कुछ हो गई सराउंडिंग हो गई। ठीक है, इफ यू आर बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर, आ गई वो बात में पानी वाली जो बता रहा था, द वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी कॉल्ड सिस्टम। तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिस्टम कहलाएंगे। वो एवरीथिंग सराउंडिंग लाइक दिस बीकर, जिस बर्तन में हम पानी गर्म कर रहे हैं, बर्नर जहां से हम आग लगा रहे हैं, या और भी कुछ, आप खुद, किचन आपका, किचन के दरवाजे, किचन की लाइटें, ये सब कुछ जो चीजें हैं ना, ये हो गई सराउंडिंग। वन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग, जब सराउंडिंग में से एनर्जी ट्रांसफर की जाती है सिस्टम के अंदर, तो इसको हम कहते हैं, ये हो गया एंडोथर्मिक। ठीक है, और इसका साइन होता है पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन हम कहाँ लगाएंगे, अगर इससे पिछला लेक्चर आपने देखा है तो पॉजिटिव साइन हम लगाएंगे इंथैल्पी के साथ। ठीक है, तो हम कहेंगे इंथैल्पी वुड बी पॉजिटिव, जब सराउंडिंग में से सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी, ठीक है, सराउंडिंग में से सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रही है, तो इस तरह के केस को हम कहते हैं ये है एंडोथर्मिक। व्हाइल व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, लेकिन जब सराउंडिंग में से, सॉरी, जब सिस्टम के अंदर से सराउंडिंग में हीट जा रही है, ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट होगी ना, अगर हम इस तरह की बातें कर रहे हैं, चाय बनाने का हम बात कर रहे हैं, पानी गर्म करने की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी को मैं हीट बोल रहा हूँ, तो परेशान नहीं हो जाना आपने। ठीक है, ये हीट एनर्जी ही की मिसालें दी थी मैंने आपको, इसलिए मैं यहाँ पर हीट एनर्जी ही यहाँ पर लफ्ज यूज कर रहा हूँ। ओके, वन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, जब एनर्जी ट्रांसफर होती है सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर, तो इस तरह के चेंज को हम कहते हैं ये है एक्सोथर्मिक चेंज, एंड इट कैरीज अ नेगेटिव साइन। तो हमारे पास जो इंथैल्पी की वैल्यू आएगी, तो इंथैल्पी एक्चुअली क्या है, इंथैल्पी ना एक मेजरमेंट है कि कितनी ओवरऑल सिस्टम के अंदर हीट आई है या हीट गई है। ठीक है, एनर्जी आई है या फिर एनर्जी गई है, किस तरह समझ लें आप इसको। तो इंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है। तो इंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब होगा, जब एनर्जी सिस्टम में से सराउंडिंग में ट्रांसफर होगी। और इंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, वो उस वक्त होगी कि जब हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। और एंडोथर्मिक कब होगा, कि जब सराउंडिंग में से एनर्जी सिस्टम के अंदर दाखिल होती है। आगे बात समझ, ठीक है, सराउंडिंग में से सिस्टम में सिस्टम में एनर्जी आ रही है, तो इस तरह का रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, और वैल्यू क्या आएगी इसकी इंथैल्पी की, इस इंथैल्पी की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम इसका उल्टा कर लें, कि अगर इसका उल्टा हो रहा है, मतलब कि अगर एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है सिस्टम में से सराउंडिंग के अंदर, ठीक है, तो वो हमारे पास रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसका इसके जो आंसर होगा नेगेटिव साइन होगा। पानी गर्म करने की मैं मिसाल दे रहा था आपको, तो आप देखें, जब पानी ठंडा था उस वक्त आपने इसको हीट अप्लाई बात तो पहले समझ तो आ गई ना, सिस्टम सराउंडिंग क्या है। पानी जो है ना, तो पानी गर्म करने में हमने चढ़ाया बीकर में, किसी किसी बीकर में पानी लिया, फिर इसको हमने चढ़ा दिया गर्म करने के लिए। ओके, तो आपने समझा कि जो पानी है ना वो सिस्टम में, और इस इर्द गिर्द का जो माहौल है, जैसे कि चूल्हा हो गया, आप खुद हो गए, किचन हो गया, ये सब कुछ सराउंडिंग है। सिस्टम सराउंडिंग तो क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट इसका। लेकिन जब पानी ठंडा था, फिर हमने इसको हीट अप्लाई की, एनर्जी अप्लाई की। इसका मतलब है कि सराउंडिंग में से, चूल्हे में से, चूल्हा जो कि सराउंडिंग है, सराउंडिंग में से हीट गई है सिस्टम के अंदर, पानी के अंदर। तो इस तरह का रिएक्शन को हम कहेंगे जब पानी गर्म हो रहा है, एंडोथर्मिक।
लेकिन आप क्या करें, थोड़ी देर बाद ना चूल्हे को बंद कर दें, तो फिर क्या होगा, आपका पानी ठंडा हो जाएगा। ऐसा ऑब्जर्व करते हैं ना कि पानी ठंडा हो जाता है। तो पानी अगर ठंडा हो रहा है ना, इसका मतलब ये है कि सिस्टम में से एनर्जी, यानी कि पानी में से एनर्जी निकल कर किचन के अंदर आ रही है। ये किचन में आ रही है या फिर इर्द गिर्द हवा में मिक्स हो रही है। तो इस तरह का रिएक्शन को हम बोलेंगे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और फिर हमारी जो एनर्जी की वैल्यू होगी ओवरऑल, इंथैल्पी की वैल्यू टू बी, अगर मैं कहूँ कि मैं अगर एक प्रॉपर लफ्ज इस्तेमाल करूँ यहाँ पर, ये एनर्जी इंथैल्पी की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। तो मैंने बहुत कोशिश की है आपको एक टॉपिक समझाने के लिए अच्छे से अच्छा, तो आपने इसको समझ लेना है। ओके, ये सब बातें पढ़ लें, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको दे चुका हूँ, बस यहाँ पर खुद पढ़ लीजिएगा इसको। यहाँ पर एक डायग्राम से बनी हुई है, ये देखें। ये अंदर जो भी कुछ है ना, इसके जितने भी जो भी कुछ है इसके अंदर, बॉक्स के अंदर, वो क्या है, वो सिस्टम है। ठीक है। और इसके बाहर जो भी कुछ है वो सराउंडिंग है। जो भी कुछ अंदर है वो सिस्टम है, और बाहर जो भी कुछ है वो सराउंडिंग है। अब यहाँ पर देखिए, ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हम पढ़ के आए हैं ना, यहाँ पर देखिए, हम पढ़ के आए हैं अभी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वो क्या होता है, वो ये होता है कि सराउंडिंग में से सिस्टम के अंदर एनर्जी का एंटर होना, दाखिल होना। ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि सराउंडिंग में से एनर्जी अगर सिस्टम में आ जाएगी, तो सराउंडिंग बेचारा क्या करेगा, तो सराउंडिंग में से जब हीट एनर्जी सिस्टम में आ रही है ना, तो सराउंडिंग ठंडा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसका उल्टा कर लें, इसका अगर हम उल्टा कर लें, अगर हम ये कहें कि सिस्टम में से एनर्जी बाहर निकल रही है, ठीक है, तो सिस्टम खुद क्या हो रहा है, सिस्टम को ठंडा हो रहा है और सराउंडिंग को फिर वो गर्म कर रहा है। जो मैंने मिसाल दी थी ना कि बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है आपने, तो वही मिसाल इस पे फिट एंड बैठती है। तो आपको उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। लेकिन इससे लेक्चर खत्म करने से पहले हम एक छोटा सा काम और करते हैं, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो है ना वो हमसे ये कहता है डज बॉइलिंग वाटर, ठीक है, पानी उबालना के बारे में बात कर रहे हैं। इन अ बीकर, इन बीकर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक चेंज। ये पूछा है, कहता है कि अगर ना किसी बीकर में हम पानी को डालें और उस पानी को बॉईल करें, तो इसमें चेंज किस तरह का आएगा, एंडोथर्मिक चेंज आएगा या फिर एक्सोथर्मिक चेंज आएगा। आगे पूछता है कि विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज बीइंग विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड। तो ठीक है, आपने अब ये समझ लिया है। कहता है कि कौन सी किस फॉर्म ऑफ एनर्जी की कौन सी फॉर्म है जो उसमें ट्रांसफर हो रही है। ठीक है। अब पहले तो हम ये देखेंगे ना कि बॉइलिंग ऑफ वाटर की ना बीकर में ये क्या फिनोमिना है। अभी अभी हम डिस्कस करके आ चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप इसका जवाब खुद ही दे सकते हैं। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि चलो मैं इसका आंसर लिखवा देता हूँ, ताकि आप जहाँ पेपर में अगर आप लिखें ना, तो प्रॉपर वर्डिंग को फॉलो करते हुए इसका आंसर लिख लें। जिस तरह मैं लिखवा रहा हूँ आप उस तरह लिख लेंगे। तो जो बातें जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना आपको, अगर उसी तरह आप फॉलो करते रहेंगे ना, तो आपको समझ भी अच्छा आएगा और पेपर में आपके मार्क्स भी मैक्सिमम आएंगे। आंसर लिखते हैं हम इसका। बॉइलिंग वाटर, पानी को हम बॉईल करेंगे किसी बीकर में, इना बीकर। ठीक है, बीकर एक टाइप ऑफ कंटेनर है ना, अगर आप ये समझ लें पानी उबाल रहे हैं आप किसी केटल में, तो केटल एक बीकर हो गया। इस तरह समझ लें इसको, ठीक है। इज एन एंडोथर्मिक, मेरे लिखने की जरूरत भी नहीं थी, आप खुद ही बता सकते हैं अगर आपने लेक्चर को अच्छे से सुन लिया है तो। इज एन एंडोथर्मिक चेंज, वजह क्या है इसकी भाई, बिकॉज बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ऐसे ही है ना, चूल्हे में से जो आपने आग ट्रांसफर की है पानी के अंदर, तो पानी क्या कर रहा है, हीट को अब्जॉर्ब भी तो कर रहा है। चूल्हे में जली हुई आग से हीट निकल रही है, और वो हीट कौन अब्जॉर्ब कर रहा है, वो पानी अब्जॉर्ब कर रहा है। किससे, फ्रॉम द सराउंडिंग। तो चूल्हा है वो क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है ना। सराउंडिंग में से सिस्टम के अंदर, सिस्टम क्या है, पानी, तो सराउंडिंग क्या है, चूल्हा। तो सराउंडिंग में से सिस्टम के अंदर जब हीट एंटर होगी, दाखिल होगी, ठीक है, उस तरह के रिएक्शन को हम कहेंगे ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा जी, पूरा लिख लेते हैं इन द वाटर। अब पहली बात तो होगी खत्म हमारी। दूसरी बात क्या है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर। ये भाई एनर्जी की कौन सी फॉर्म है, बिल्कुल सिंपल है, क्या चूल्हे से क्या निकल रहा है भाई, चूल्हे से क्या आपको मैकेनिकल एनर्जी निकलती नजर आ रही है या एटॉमिक एनर्जी नजर आ रही है। आप कहेंगे यार इतनी क्या बातें कर रहे हैं आप, सिंपल सी बात करें, चूल्हे में से हीट एनर्जी ही निकलेगी ना, बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। तो हम कह देंगे द फॉर्म ऑफ
द फॉर्म ऑफ एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड, बी एक स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, बीइंग ट्रांसफर्ड इन दिस सिस्टम इज हीट एनर्जी। ठीक है ना यहाँ तक बात? ये हमारा क्वेश्चन था, अब हमने इसको खत्म कर लिया। तो ये लेक्चर भी यहाँ पर खत्म होता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको क्लास 9 के जितने भी न्यू कोर्सेज आए हैं उन तमाम के लेक्चर्स आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, कहीं और जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।